क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़कर अपनी शादी के सपने खुद सजाओगे या माता पिता के ऊपर छोड़ोगे? अगर माता पिता के ऊपर अपनी शादी के सपने छोड़ दिए तो माता पिता जो सपने सजाएंगे आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा, और आप खुद शादी के सपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़कर सपने सजाएंगे तो बस इसी राजू और पिंकी की तरह अधूरी रह जाएगी और आपकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा वॉच करना, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक प्रेम कहानी जो फेसबुक से शुरुआत होती है। जिस तरह सीमा और सचिन पबजी खेलते हुए अपनी प्रेम की कहानी इतिहास में बदल दिए, उसी तरह आज राजू और पिंकी फेसबुक के जरिए प्रेम को इतना गहरा किया जो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। कैसा होता है फेसबुक पर प्यार? यह एक ऐसी कहानी है जो दो दिल एक होकर हर किसी के दिल में धक का धक धड़क रहा है। और कैसे हुई इस मोहब्बत की शुरुआत, तो आइए सुनते हैं राजू और पिंकी की कहानी। जबकि राजू अलग शहर में रहता था और पिंकी अलग शहर में रहती थी। फेसबुक दोनों चलाते थे और फेसबुक पर पिंकी का डीपी राजू ने देखा तो राजू बेचैन हो उठा कि इतनी सुंदर लड़की, उसको मन ही मन प्यार हो गया। आखिरकार एक दिन राजू पिंकी के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पिंकी व्यस्त थी। जैसे ही पिंकी ने अपना फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम के व्यक्ति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और इधर राजू ने मोबाइल खोल करके देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। राजू के दिल में खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने समझ लिया कि पिंकी मुझसे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार किया है। अब राजू समय निकालकर हाय लिख करके भेजता है तो कुछ देर के बाद इंतजार करता है, लेकिन पिंकी का हाय लिखा हुआ मैसेज नहीं आता है। 2 दिन बीत जाता है, फिर पिंकी सोच समझ करके हाय लिख कर भेजती है। उसके बाद देख करके राजू का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब उसका प्यार मन ही मन इतना गहरा होता चला गया कि अब सोचता है कि मैं पिंकी से कैसे बात करूं। एक दिन फेसबुक पर उसने मैसेज किया कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। पिंकी वो फेसबुक खोल करके जैसे ही पढ़ती है वो चकित रह जाती। इधर पिंकी ने 4 दिन के बाद सोच समझकर मैसेज किया कि हम भी। इधर राजू ने फिर मैसेज किया कि हम भी क्यों लिखे, और बोली कि बस समझ लीजिए अब दोनों में इतना गहरा प्रेम हो गया कि अब फेसबुक से ऑनलाइन मोहब्बत ऑडियो कॉल वीडियो कॉल होने लगा और दोनों ने अपना नंबर लेना देना चालू कर दिए। अब फेसबुक के छोड़ करके अब व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल वीडियो कॉल होने लगा। अब राजू इधर से प्रस्ताव रखता है कि पिंकी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो पिंकी पता बताती है कि फला शहर में तुम चले आओ, मुलाकात हो जाएगी। अब इधर राजू ट्रेन पकड़ता है और चला जाता है उसके शहर में। जब उसके शहर में राजू पहुंचता है तो पिंकी के पास फोन करता है कि पिंकी मैं तुम्हारे शहर में आ गया हूं। तो पिंकी कहती है कि वहीं पर किसी होटल में ठहर जाओ, मैं 4 बजे तुम्हें कॉल करती हूं। उसी शहर में राजू एक होटल लेकर के ठहर जाता है और जैसे ही 4 बजता है पिंकी का कॉल आता है कि होटल से बाहर निकलिए। अब दोनों होटल से बाहर निकलते हैं, पार्क में जाकर घूमते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी बातें दिल की करते हैं और फिर होटल में जाके ठहर जाता है। पिंकी अपने घर चली जाती है। फिर दूसरे दिन पिंकी और राजू का बेहतरीन मुलाकात होती है। यह प्रेम का प्रसंग थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इधर राजू और पिंकी का मुलाकात जब हो जाता है तो राजू विदा लेते हुए अपने घर के लिए रवाना होता है।
जैसे घर राजू अपने चला आता है और दूसरे दिन पिंकी के पास कॉल करता है तो पिंकी कॉल नहीं उठाती है और राजू घबरा जाता है। तो कई बार कॉल करने के बाद पिंकी कॉल उठाती है तो कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। ऐसे करते करते 2-4 महीना बीत गया और राजू कॉल करता रहा और पिंकी कॉल उठाने से और बात करने से कतराती रही। आखिरकार राजू से रहा नहीं गया और फिर पिंकी के शहर चला गया। अब पिंकी का शहर जाते समय राजू पिंकी का पीछा करने लगा और पिंकी जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में चला गया तो देख रहा है कि राजू पिंकी किसी लड़के से बात कर रही है। फिर वहां से चला आता है, फिर वह पिंकी और अदर लड़का किसी पार्क में जाते हैं और राजू भी पीछे पीछे जाता है और देखता है बात करते हुए। उसके बाद अचानक जब वो लड़का चला जाता है तो अचानक पिंकी के सामने राजू खड़ा होता है और पिंकी हंसने लगती है, कहती अरे राजू अचानक तुम यहाँ कैसे। राजू पिंकी से प्रश्न किया कि वह लड़का कौन है जो मैं ऑफिस में देखा तुम्हारे साथ बात करते हुए, पार्क में देखा बात करते हुए, मैं काफी समय से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। पिंकी कहती अरे छोड़ो कोई भी नहीं है, बस वह कंपनी में मेरे साथ काम करता है। तो कहता है नहीं तुम मुझे भूल चुकी हो, मेरे फोन का इग्नोर करती हो, मुझसे बात करने के लिए कतराती हो और कहती हो कि मैं बिजी हूँ और इस लड़के के लिए इतना समय दे रही हो। तो पिंकी कहने लगी कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ और इसी लड़के के साथ मैं रहना चाहती हूँ। तो कहती है राजू बोला कि तुम मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती थी तो मेरा क्या होगा। उसने कहा कि तुम 15,000 रुपये महीने कमाते हो, इससे क्या कर लोगे, तुमसे धर्माल वो लड़का है। आज मैं एक्सेप्ट हो चुकी हूँ, आज के बाद मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी, तुम जा सकते हो, कभी नजर नहीं आना। अब राजू रोते हुए, दिल को तड़पाते हुए, दिल को धड़कते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गया और धीरे धीरे राजू पिंकी को भूलने की कोशिश किया और अपने आप को उसकी गम से अलग करने के लिए अपने काम और कैरियर में जुट गया और अपने आप को व्यस्त रखने लगा। आखिरकार ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद राजू पिंकी को भूल ही गया और अपने कैरियर को इतना बनाया कि आज वह अमीर व्यक्ति बन गया। पिंकी ने एक सच्ची मोहब्बत को धोखा देकर राजू के जिंदगी को आबाद कर दिया। राजू यह नहीं जानता था कि सच्ची मोहब्बत हमारी जिंदगी भर चलेगी या अधूरी रह जाएगी, लेकिन जैसे ये पता चला कि हमारी मोहब्बत की जिंदगी अधूरी है, अपने लाइफ पर ध्यान दे दिया और एक अमीर व्यक्ति बन गया। कहा जाता है किसी को सक्सेस होने में किसी न किसी का हाथ होता है। आए दिन उसके माता पिता एक अच्छी लड़की देख करके उस राजू का शादी कर देता है और इधर पिंकी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और जिस लड़के को अमीर जानकर मोहब्बत करती थी उसकी नौकरी छूट गई, वह अपाहिज हो गया, उसकी जिंदगी दुर्गति हो गई। और कथा कहती है कि पिंकी पछता रही थी कि मैंने सच्ची मोहब्बत को ठोकर मार दिया और वह राजू कितना अमीर हो गया। आज मैं उसके साथ धोखा नहीं देती तो आज भी मैं राजू के साथ अपना जिंदगी खुशी से एक अमीर व्यक्ति के तरह व्यतीत करती। तो दोस्तों, बेटी एंड बेटियों, पूरे समाज से अनुरोध है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़कर अपनी सपने मत सजाना और विवाह नहीं करना, क्योंकि माता पिता जो आपके सपने सजाकर एक अच्छा दुल्हन एक अच्छा दूल्हा खोज करके शादी करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़कर अपनी शादी के सपने खुद सजाओगे या माता पिता के ऊपर छोड़ोगे? अगर माता पिता के ऊपर अपनी शादी के सपने छोड़ दिए तो माता पिता जो सपने सजाएंगे आपके जिंदगी के लिए बेहतर होगा और आप खुद शादी के सपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़कर सपने सजाएंगे तो बस इसी राजू और पिंकी की तरह अधूरी रह जाएगी और आपकी जिंदगी चौपट हो जाएगी।